नाउ हमने बहुत सारी सेल्स की शेप के बारे में पढ़ लिया है, तो हम उसी पे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो इसमें हमें लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे सेल्स दिए हुए हैं और उनकी राइट साइड पे हमें उनको सही ऑर्डर में शेप के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट सेल से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेल हमें एक ट्रकीट सेल दिया हुआ है जो कि एलोंगेटेड शेप का होता है। सो इसका सही आंसर आ जाएगा एलोंगेटेड। सेकेंड हमें दिया हुआ है आरबीसीज जो कि राउंड एंड ओवल होते हैं। थर्ड पे हमें दिया हुआ है डब्ल्यूबीसीज जो कि अमीबॉइड होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमें एक नर्व सेल दिया हुआ है जो कि ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। नाउ हमारा अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। सो एक रिमाइंडर के लिए मैं प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती। सो फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आ सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गे आ सकता है जो कि साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा आता है और पीपीएलओ प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो हमने पढ़ा हुआ है कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक किंगडम है और बाकी सारी हमारी जो रेस्ट ऑफ द फोर किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, जैसे कि दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल से और इनका डिवीजन का रेट भी ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। इनकी शेप भी वेरी हो सकती है और जनरली उनकी फोर बेसिक शेप्स होती हैं जो कि होती है बैसिलस जो कि होता है रॉड लाइक, कॉकस जो कि होता है स्फेरिकल, विब्रियो विच इज़ अ कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम विच इज़ स्पाइरल लाइक। और अगले पैराग्राफ में हमें वो बता रहा है कि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरियस शेप के होते हैं बट इनकी जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम रहती है थ्रू आउट द शेप। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। पर इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो कि माइकोप्लाज्मा का है। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इस पे किसी पेनिसिलिन का अटैक मतलब इस पे काम नहीं करता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म दोनों ही सेल्स में होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वही इसमें लिखा हुआ है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन में भी आता है कि उनका कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड एंड नॉट एनवेल्प्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमने अब तक पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है, पर बैक्टीरिया में न्यूक्लियस के बाहर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ग्रांट करता है। फिनोटाइपिक का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को देता है, जैसे कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस में प्लाज्मिड का रोल प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड के बारे में हम +2 में भी पढ़ेंगे बायोटेक वाले चैप्टर में। तो प्लाज्मिड के बारे में अभी इतना ही काफ़ी है इस चैप्टर में। अब हमसे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इन यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो हमने पढ़ा ही था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होती है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे मेन कैरेक्टर आ रहा है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। सो मीजोजोम का फंक्शन बहुत सारे हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि मीजोजोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोजोम सरफेस ऑफ एरिया बढ़ा देता है जिसके कारण उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है।
तो मीज़ोज़ोम एग्ज़िस्ट कैसे करता है? ये मीज़ोज़ोम इज़ एन इनफ़ोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो मीज़ोज़ोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की एक मॉडिफ़िकेशन है, इनफ़ोल्डिंग है।